तो कहानी शुरू होता है और हमें लॉस एंजलिस में वॉकर परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें कामकाजी दंपति जेम्स और बिल अपने 3 बच्चे सीसी, व्हाइट और माइल्स के साथ रहते थे। उनके पास एक पालतू कुत्ता भी था जिसका नाम पिकल्स था। माता पिता और 3 बच्चों में आपसी मतभेद बहुत होता है, क्योंकि सभी की सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। इस कारण घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ और मतभेद होती रहती थी। मुख्य रूप से जीवन के प्रति अपने अपने दृष्टिकोण के कारण उन सभी के बीच लड़ाइयाँ होती थी। क्योंकि क्रिसमस पास आ रहा होता है, माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते हैं ताकि ये सारे मतभेद दूर हो सकें और सभी क्रिसमस को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इसके लिए माता पिता जेस और बिली एक दुर्लभ ग्रहों के संरेखन को देखने के लिए ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेटरी के बाहर उन्हें एंजेलिका नाम की एक टैरो कार्ड रीडर मिलती है, जो उनका भविष्य बताने की कोशिश करती है। जहां वो बताती है कि परिवार में बहुत ज़्यादा मतभेद है और इन मतभेदों को दूर करने के लिए उन्हें किसी तरीके की जादू की आवश्यकता है। पर जेस और बिली उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अंदर ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं। अब अंदर ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में घूमने के दौरान भी परिवार के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जहां माँ बेटी जेस और सीसी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वहीं बाप बेटे बिली और व्हाइट भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है और उनकी चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जहां दोनों बड़े बच्चे व्हाइट और सीसी घर छोड़कर जाने की बात करते हैं, खास माता पिता एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि ये उनका साथ में आखिरी क्रिसमस है। और तभी अचानक ज्योतिषी एंजेलिका वहां पर आ जाती है, जिसे जेस एक फैमिली पिक्चर क्लिक करने के लिए कहती है। एंजेलिका फोटो क्लिक करने वाली ही होती है कि आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है, पूरा ऑब्जर्वेटरी हिल जाता है। इस झटके से पूरा परिवार सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ ऑब्जर्वेटरी का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी टूट जाता है। परिवार एक दूसरे की मदद से खड़े होते हैं और वहां से निकलकर घर की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह परिवार खुद को आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से अलग पाता है। जहां जेस और सीसी खुद को दूसरे के शरीर में पाते हैं, वैसे ही बिल और व्हाइट भी एक दूसरे को अलग अलग शरीर में पाते हैं। यानी कि माँ के शरीर में बेटी की आत्मा होती है, बेटी के शरीर में माँ की आत्मा, और यही उलटफेर बाप बेटे में भी हुई है। पूरा परिवार घर के छोटे बेटे माइल्स के पास जाती है, जहां वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और यहाँ परिवार को पता चलता है कि माइल्स की आत्मा उनके घर के पालतू कुत्ते पिकल्स के साथ बदल चुकी है। यहाँ पर पूरा परिवार डर में होता है और इस उलझन को सुलझाने के लिए पूरा परिवार ऑब्जर्वेटरी जाने की सोचता है। वो लोग घर के छोटे बेटे माइल्स और अपने पालतू कुत्ते पिकल्स को अपने पड़ोसी के पास छोड़कर चारों गाड़ी में बैठकर ऑब्जर्वेटरी की तरफ चले जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि टेलीस्कोप टूट जाने के कारण भी वो ग्रहों के संरेखन को नहीं देख सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि ग्रह के संरेखन क्रिसमस तक उन्हें दिखेंगे, जिसके कारण बिली मरम्मत करने वालों को रिश्वत देता है और उन्हें जल्दी से काम करने के लिए बोलता है। अब क्योंकि उन्हें क्रिसमस तक एक दूसरे के शरीर में ही रहना होता है, वो एक दूसरे के जीवन को सामान्य तौर से चलाने की कोशिश करने लग जाते हैं। जहां माँ जेस, जिसके शरीर में बेटी सीसी की आत्मा होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को देने के लिए जाती है। पर मीटिंग से पहले सीसी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो नर्वस में आइसक्रीम खाने लग जाती है, क्योंकि वो अपने माँ के शरीर में होती है और उसकी माँ जेस लैक्टो इंटॉलरेंट होती है, जिसके कारण जेस की बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाता है और मीटिंग के बीच में ही वो गैस से परेशान हो जाती है और पूरा मीटिंग खराब हो जाता है। अब हमें बेटी सीसी को दिखाया जाता है, जिसके शरीर में उसकी माँ जेस की आत्मा होती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाती है, जहां उसे सेलेक्टर देखने के लिए आए हुए होते हैं। पर जब एक ओपोनेंट गिरने के कारण बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जो वास्तविक में जेस होती है, वो जाकर उसे मदद करने लग जाती है। इस चीज को देखकर स्कूल सेलेक्टर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। वहां पर नेशनल टीम के भी कोच होते हैं जो इस चीज को देख रहे होते हैं। अब हमें व्हाइट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसके पिता बिल की आत्मा होती है। वो येल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। बिल अपने लापरवाह रवैये के कारण अपने बेटे के येल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में भी गड़बड़ कर देता है। हताश होकर पूरा परिवार घर आता है, जहां उन्हें टेलीस्कोप का मैकेनिक फ़ोन करता है और बताता है कि टेलीस्कोप में विशेष रूप से बनाया गया लेंस है जो कि गायब है।
और उसके बिना टेलीस्कोप काम नहीं कर सकता है। ये जो ग्रहों का संरेखन है अगली बार 2162 में दोबारा से होने वाली है। और ये सुनकर पूरा परिवार हताश हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि अगला संरेखन 2162 तक नहीं होने वाला है। बिल टेलीस्कोप लेबर को किसी तरीके से वो लेंस ढूंढने के लिए कहता है और इस चीज का वो एहसान मानता है। अगले दिन पूरा परिवार फिर से एक दूसरे की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो इस काम को बखूबी करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जहां उन्हें एक दूसरे की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जेस, जिसके अंदर सीसी की आत्मा है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने काम पर कितना त्याग किया है ताकि उसकी बेटी स्कूल में फुटबॉल प्रतिभा में आगे निकल सके। कि सीसी, जिसके अंदर उसकी माँ जेस की आत्मा होती है, उसे पता चलता है कि उसकी बेटी फुटबॉल के अलावा एकेडमिक्स में भी अच्छी है। बिल, जिसके अंदर उसके बेटे वाइट की आत्मा होती है, उसे पता चलता है माता पिता बनने के लिए उसके पिता ने अपने संगीत करियर का त्याग किया हुआ है। अब यहाँ पूरे परिवार को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है और क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमें इसी तरह से रहना होगा, तो परिवार बिना किसी परवाह के साथ रहने का संकल्प करते हैं। अब पूरा परिवार बिल के लिए संगीत समारोह का आयोजन करता है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, जिसमें जेस अपने मीटिंग वाले फ्रेंड्स को भी बुलाती है। शो बहुत ज़्यादा सफल होता है। जेस को उनके क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर दोनों जेस और बिल के सपने पूरे होने लग जाते हैं और तभी बिल को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है, जिस पर वो टेलीस्कोप का मैकेनिक उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि वो लेंस उन्हें मिल गया है। अब वे सभी ऑब्जर्वेटरी की तरफ भागते हैं। घर के बाहर निकलते ही उन्हें वही ज्योतिषी एंजेलिका मिलती है, जिनकी वैन में वो लोग बैठकर ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाते हैं। वो किसी तरीके से समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बिल से गलती से वो लेंस फिर से गिर जाता है और वो वहीं टूट जाता है। कि उन्हें पता चलता है कि ये सारी गड़बड़ होने से पहले उनका छोटा बेटा माइल्स लेंस अपनी पॉकेट में डाल चुका होता है। अब वो मूल लेंस को टेलीस्कोप में लगाते हैं और फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, पर हमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है और वो फिर से निराश और हताश होकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। घर पर आकर वो अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह परिवार को पता चलता है कि वो अपने वास्तविक शरीर में वापस से आ चुके हैं। सभी परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और गले लग जाते हैं। वाइट एरियाना के साथ अपने रिश्ते को सुधारता है। सीसी, जिसे स्कूल फुटबॉल टीम में शामिल नहीं किया गया था, पर उस दिन नेशनल कोच भी थे वहाँ, सीसी का खेल के प्रति भावना को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और उसे विमेन्स नेशनल टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब क्रिसमस आ चुका है और पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है एक दूसरे के साथ। उनके बीच कोई भी मतभेद नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वही ज्योतिषी एंजेलिका आती है और उन्हें मेरी क्रिसमस विश करती है और वहाँ से चली जाती है। मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।